So, hi everyone. Just I want to start my channel and want to start teaching again because of the COVID 19. Every student is suffering and sitting at home and just getting boring, and even teachers are also just getting boring. So, just I want to start my class from the basic so the children can understand and start learning again. So, computer basic. So first slide is what is computer? Computer is an electronic device which converts data into information. Computer stands for commonly operated machine particularly used for education research. अब समझ में अगर आ गया है तो अच्छी बात है, डेफिनेशन से अगर नहीं आया है तो उसको हम हिंदी में समझाने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर हमारा एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी भी डेटा को कन्वर्ट करके किसी भी डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि डेटा तो हम समझ नहीं सकते हैं, एक जानकारी होगी, इन्फॉर्मेशन होगी तभी उसको हम समझ पाएंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल अगली स्लाइड में हम देखते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर किस तरह से काम करता है, कैसे डेटा लेता है, कैसे प्रोसेस करता है और कैसे हमें आउटपुट देता है। तो देखें, जैसे कि हम यहाँ पे डायग्राम देख ही रहे हैं, तो कीबोर्ड के थ्रू शुरू करते हैं। कीबोर्ड एक हमारा क्या हो गया, इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कुछ टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद हमारा जो प्रोसेसर होता है जिसको सीपीयू कहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और मॉनिटर के थ्रू हमें रिजल्ट देता है। जैसे कि जो हम इनपुट दे रहे हैं उसे हमें डेटा उसको हम डेटा कहते हैं। प्रोसेस जो प्रोसेसर सीपीयू वर्क कर रहा है उसको हम प्रोसेसर बोल सकते हैं, कहते हैं। और जो हमें रिजल्ट मिला है उसको हम आउटपुट कहते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज डिजाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। द टर्म कंप्यूटर इज derived फ्रॉम द लैटिन टर्म कंप्यूटर। दिस मीन्स इट इज़ यूज टू कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंफॉर्मेशन के साथ में काम करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से आया, कैसे लिया गया, कैसे बनाया गया, वो देखते हैं। कंप्यूटर जो शब्द है हमारा वो लैटिन शब्द से ड्राइव किया गया है, जिसका यूज़ हम लोग इस तरह से करते हैं कैलकुलेट करने के लिए और कुछ प्रोग्रामेबल मशीन पे काम करने के लिए। कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट अ प्रोग्राम। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग भी अगर हमारे अंदर कोई प्रोग्राम्स चलना बंद कर दें तो हम लोग भी कोई काम नहीं कर पाएंगे, वैसे ही कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कोई काम नहीं कर सकता है। और जैसे ये भी हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो कि इंसान ने बनाया है और वो हमारे बिना काम नहीं कर सकती है। सो वी हैव टू वर्क विद इट। सो हम जब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश में टाइप करते हैं। उसके बाद में हमारा प्रोसेसर जो है उसको बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करता है, बाइनरी डिजिट्स में चेंज करता है और उसके बाद आगे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। क्योंकि हमें तो इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आ जाती है, लेकिन कंप्यूटर को तो इंग्लिश लैंग्वेज भैया समझ में नहीं आनी, उसको तो 0-1 की भाषा ही समझ आनी, जिसको कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। The word computer usually refers to the central processing unit plus internal memory. Next, from where the computer has came, who has developed the computer, who has introduced the computer. So we have to know it. The Charles Babbage is the grandfather of the computer. The first mechanical computer designed by the Charles Babbage was called analytical engine. It was used read-only memory in the form of punch cards. चार्ल्स बेबेज हमारे जो कंप्यूटर को बनाने के पिता, जिसको हम ग्रैंडफादर दादाजी भी कह सकते हैं, वो हैं। और सबसे पहले जो डिज़ाइन किया गया था उस कंप्यूटर का नाम जो दिया गया था वो दिया गया था एनालिटिकल इंजन। और ये काम किस लिए करता था, सबसे पहले इसने काम स्टार्ट किया था पंच कार्ड्स के ऊपर। और आगे देखो, computer is an advanced electronic device that take raw data as an input from the user and process these data under the control of sets of instruction called program and gives the result and save output for the future use.
It can process both numerical and non-numerical arithmetic and logical calculation. कंप्यूटर एक एडवांस हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग उसको रॉ डेटा देते हैं, वो इनपुट फॉर्म में रहता है। यूज़र जो हमारे थ्रू जाता है, उसके बाद में प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है और हमारा जो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो हमें रिजल्ट देते हैं। और ये डेटा जो हमारा है न्यूमेरिकली और नॉन न्यूमेरिकली दोनों तरह से यूज़ होता है कैलकुलेशन में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हम लोगों ने, जैसे कि हमारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे देखिए कीबोर्ड हमारा सीपीयू से कनेक्टेड है, सीपीयू के अंदर मेमोरी है, उसके बाद में सीपीयू जो है हमारा प्रिंटर से भी कनेक्टेड है, माउस है, मॉनिटर है, स्पीकर है, इनपुट डिवाइसेस और भी हैं और आउटपुट डिवाइसेस भी हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे माउस है, माउस के थ्रू क्या होता है, क्लिकिंग होता है। जैसे कि हमने किसी भी चीज़ पे क्लिक किया, वो क्लिक करने के बाद फटाफट वो सीपीयू को मैसेज दिया, क्लिकिंग आ रहा है। तो क्लिकिंग करते ही क्या होता है, सीपीयू के पास मैसेज जाता है और मैसेज प्रोसेस होता है, तुरंत उसका जो आउटपुट है वो हमारे मॉनिटर पे दिखा देता है। ठीक है, और दूसरा ऐसे ही जैसे कि हम लिख सकते हैं स्पीकर में क्या होता है, जैसे कि हमने कुछ बोला, ठीक बोला, जो बोलने के बाद जैसे कि आजकल गूगल स्पीक भी आ गया है, तो हम जब बोलते हैं तो क्या करता है वो रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करने के बाद वो सेम आवाज़ जो आप मांग रहे हो उसको वो देता है वापस आपको। तो रिकॉर्ड किया, उसके बाद सीपीयू के पास गया, कन्वर्ट किया, उसके बाद उसका आपको मीनिंग दे दिया। यहाँ पे स्पीकर्स जो यूज़ हो रहे हैं वो आपको हियरिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि कुछ आपको सुनना है तो आपने स्पीकर पे ऑन किया और जो साउंड्स हैं वो आपके कान तक पहुँचने शुरू से, जैसे कि गाना आप जो सुनना चाहते हैं। डिजिटल कंप्यूटर डेफिनेशन, डिजिटलाइज कंप्यूटर डेफिनेशन क्या है? The basic component of a modern digital computer are input device, output device, central processing unit, CPU, mass storage device, memory. A typical modern computer uses LSIG. 4 functions about the computer are, जैसे कि 4 फंक्शन हमारे पास कंप्यूटर के हैं। एक्सेप्ट करता है डेटा जो कि इनपुट फॉर्म में रहता है, प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू, प्रोड्यूसेस आउटपुट, आउटपुट जो देता है हमें रिजल्ट होता है, स्टोर रिजल्ट मतलब जैसे कि आज हमने कुछ किया है, ठीक है, जैसे हमारा मैरिज हुआ, ठीक, मैरिज के बाद 10 साल बाद हमें कुछ याद आता है मैरिज के बारे में, तो वो जो उस टाइम हमें वीडियो बनाई गई थी या फोटोग्राफ्स लिए गए थे, वो फोटोग्राफ्स हमने स्टोर करके रखा है, उसका स्टोरेज डिवाइस करते हैं, वहाँ से हम उसको कभी भी फ्यूचर में अपने चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है नेक्स्ट, अब इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है, आउटपुट क्या है। सो इनपुट एक हमारी इन्फॉर्मेशन है। Input is the raw information entered into the computer from the input device. It is a collection of letters, numbers, images. Anything can be called as the information or raw data or input. Processor is the operation of a data as per given instruction. It totally internal process of the computer system. प्रोसेसर जो काम करता है, जैसे कि हमें खाना खाया, अंदर डाइजेशन हुआ, उसके बाद हम समझ रहे हो आप किधर गए, तो ये चीज़ क्या होती है कि प्रोसेसिंग जो अंदर हमारे पेट के हो रही है वो हमें पता नहीं चलती है। वैसे ही कंप्यूटर में जब प्रोसेसिंग होती है तो हमें पता नहीं लगता है कि कैसे, लेकिन सीपीयू के थ्रू होता है। आउटपुट जो हमें रिजल्ट मिलता है। आउटपुट इज़ द प्रोसेस डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग. Output also called as the result. We can save these result through the storage device for future use. Storage device जैसे कि हम सीडी में इसको स्टोर कर सकते हैं, पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हैं, जहाँ पे भी जैसे आपके पास स्टोरेज डिवाइस है उसमें आप स्टोर कर सकते हैं। थैंक यू। और शायद आप लोग को समझ में आया हो प्रेजेंटेशन। अगर समझ में नहीं आया है तो क्या समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, और कुछ अगर डाउट्स हैं तो उसको भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।